dignitaries on the dais, and dignitaries of the dais. I take the hint from Shweta ji, संक्षिप्त में बोलना है. वैसे भी the program which I received in the morning, no, I was to speak only for 3 minutes, but by default I get an opportunity to address all of you. मुझे बहुत खुशी है इस मौके पे आने की, क्योंकि करीब 22-22.5 साल के बाद मैं ऐसे मंच पे आ रहा हूँ कि जो जुडिशरी से संबंधित नहीं है. जब मैं 14 नवंबर 2003 में जज बना था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ जुडिशरी से और लॉ एजुकेशन से जो संबंधित फंक्शंस है उसी को अटेंड करूंगा. मुझे खुशी की बात है कि आज लोकमंच के मंच पे मुझे आने का मौका मिल रहा है. लोकमत और हम और दरड़ा परिवार और हमारा परिवार उसी प्रकार प्रफुल्ल भाई का परिवार, ये हमारे सेकेंड जनरेशन के रिलेशंस है. बाबूजी और हमारे पिताजी साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में काम करते थे. वो महाराष्ट्र की विधान परिषद के साथ साथ सदस्य रहे हुए. उसके बाद में हमारे पिताजी ने लोकसभा में और राज्यसभा में भी उनको कार्य करने की संधि मिली. मुझे खुशी है कि आज लोकसभा में जो मेरे पिताजी थे तब जगदम्बा पाल जी उनके साथ में थे. जब हम फ्लाइट में आ रहे थे 2-2.5 महीने के पहले बम्बई से दिल्ली, तब बात निकली थी. PR बालाजी भी और वो भी साथ में रहे. दिग्विजय सिंह जी और हमारे पिताजी ने महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी साथ काम किया. उसके बाद वो दिल्ली में भी साथ थे. मुझे एक जैसा बोला जाए कि आई एम गेटिंग सेंटिमेंटल कि मेरे पिताजी के साथ जिन जिन लोगों ने काम किया उनके सम्मान में जो आज कार्यक्रम हो रहा है उसे मुझे उपस्थित रहने का मौका मिलता है. बाबूजी को मैंने बचपन से देखा हुआ है और वैसे भी आज जाने एक ग्रेट कोइंसिडेंस है कि हम तीनों भी, प्रफुल्ल भाई, विजय भाई और मैं, हम तीनों नागपुर से जुड़े हुए हैं. हमारे अनिल भाई भी बैठे हुए जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे. और सिर्फ समाज, द रिलेशंस वेर नॉट ओनली पॉलिटिकल, वो पर्सनल रिलेशन रहे हुए. मैंने नागपुर में एक कार्यक्रम में जिक्र किया था जब वहाँ के दीक्षा भूमि का जो कॉलेज है बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में उसका निर्माण किया गया था. और जब हमारे पिताजी अध्यक्ष थे तो स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने प्रफुल्ल भाई के पिताजी मनोहर भाई को फ़ोन करके बोला कि ऐसी प्रॉब्लम है. तो उन्होंने बोला कि आपको पैसे मिल जाएंगे मगर एक कंडीशन है कि आपको खाना खाने के लिए गोंदिया आना पड़ेगा, उसके बाद में पैसे लिखे जाइए. और बाबूजी और हम तो साथ में उनको देखा है बचपन से. वो जब मंत्री थे महाराष्ट्र के लोकमत को जिस तरह से उन्होंने पूरा देश में फैलाया, और उसी हमारे रामदास जी भी आ गए. मेरे ख्याल से आखिरी की रामदास जी की चारोड़ी सुनने को मौका मिल जाएगा. और मेरे लिए एक इट्स अ पारिवारिक फंक्शन है. मुझे याद है कि जब उस समय प्लेन की इतनी ज़्यादा रफ्तार नहीं थी नागपुर और बॉम्बे की, तो जो फ्रीक्वेंसी थी काफ़ी बार प्लेन आता नहीं था. तो महाराष्ट्र की जो हमारी कलकत्ता से हावड़ा मेल आती थी उसमें एक AC फर्स्ट का डिब्बा रहता था और उसमें रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल रहता था. मुझे एक बार याद है, वो हमारे पिताजी तब विधान परिषद के अध्यक्ष थे तो उनका AC कंपार्टमेंट रिजर्व था. मैं भी उनके साथ में आया था. तो नागपुर से उसके पहले ही राजेंद्र भाई ने और विजय भाई ने जब वो प्रदेश की यात्रा के जाने वाले थे तो ऑलरेडी ऑक्युपाई करके रख लिया था. और बाद में हम चारों 2 बर्थ कंपार्टमेंट में चारों ने ट्रैवल किया. तो मैं लोकमत परिवार का आभार मानना चाहूँगा कि आज भी मैं करीब जब से पढ़ना सीखा हूँ लोकमत रेगुलरली पढ़ता हूँ. गए 6.5 साल से मैं हमेशा मानता हूँ कि आदमी ने अपने धरती से कनेक्ट रहना चाहिए और विदर्भ से कनेक्ट रहने के लिए मैं रोज सुबह सबसे पहले लोकमत पढ़ता हूँ
बाद में लोकसत्ता पढ़ता हूँ और फिर दिल्ली के न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो लोकमत ने जो ये आयोजन किया, ये 8 साल से ये आज 6th एडिशन है। हमारी देश की जो देश का संविधान है, वो संविधान इस देश के नागरिकों के लिए बना है। all the institutions of the constitution, be it the legislature, parliament, be it the executive, be it the judiciary, all of us are existing for doing justice, for giving relief to the common citizen of the country, to the last citizen of the country. और संविधान ने हम तीनों को अपने अपने दायरे में काम करने के लिए अधिकार दिए हैं। उसी के तरफ पे वी आर ऑल्सो बीन गिवन द ड्यूटीज टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज। और संविधान के तहत पार्लियामेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। देश में जो कानून बनते हैं, वो कानून बनाने का दायित्व संविधान ने हमारे पार्लियामेंट पे, हमारे लेजिस्लेचर पे, जिसपे लेजिस्लेचर बोलते दिया हुआ है। और हमारा जो संविधान है वो इट इज वेडेड टू द आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। और डॉक्टर आम्बेडकर ऑलवेज यूज्ड टू से दैट political equality is of no use unless there lies a social and economic equality beneath it. उसके तहत हमारे संविधान को 75 वर्ष पूरे हुए, अभी 76 वर्ष पूरे हुए। और इस देश की जो विधिपालिका है, पार्लियामेंट है, उन्होंने इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए अनेक ऐसे इनैक्टमेंट्स किए, जिसके तहत इस देश में जो डिस्पैरिटीज है वो कम हो जाए और इक्वालिटी की तरफ आगे बढ़े। एग्जीक्यूटिव ने भी काफ़ी अफर्मेटिव एक्शन किए। ज़्यादा विस्तार में मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि काफ़ी समय हो गया है। और जुडिशरी ने भी जब जब सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए जो इनैक्टमेंट हुए या जो अफर्मेटिव एक्शन हुए, उसको काफ़ी हद से अपील किया हुआ है। मैं लोकमत का इसके लिए आभार मानना चाहूँगा कि जैसा प्रफुल्ल भाई ने बताया कि पार्लियामेंट में तो ऑफिशियल अवार्ड्स होते हैं, बट जैसा कहा जाता है कि जजेस का जज यानी बार होता है, वैसे ही पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंटेरियंस रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे या लोकसभा के सदस्य रहे, उनका सही हिसाब से जजमेंट जनता ही करती है। हर 5 साल के बाद उनको इलेक्टोरेट के सामने जाना पड़ता है। और जो मीडिया है, वो मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि जो पार्लियामेंट में डिबेट्स होते हैं, जो पार्लियामेंट में चर्चाएं होती है, उसको इस देश के हर नागरिक तक पहुंचाना चाहिए। और मीडिया से रिकॉग्निशन होना, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो पार्लियामेंट में काम करते हैं, वो एक सही तरह से उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने जैसा है। वो जो काम करते हैं देश के हित के लिए, मैं हरदम बोलते रहता हूँ कि ऑल द 3 ऑर्गन्स कोएग्जिस्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कभी कभी फ्रिक्शन आ जाते हैं, बट इफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस वर्क विद इन द स्फीयर्स, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली द गोल ऑफ एवरीवन इज डूइंग जस्टिस टू द नीडी सिटीजन ऑफ द कंट्री। मैं इसी के लिए भी मुझे खुशी है कि जो यंग पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, उनको भी अलग तरह से चुना जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रफुल्ल भाई ने और उनके साथियों ने जो चयन किया है, तो बायस का वगैरह तो कुछ सवाल नहीं आता। अभी तो बायस वगैरह हम 21 नवंबर तक काफ़ी सुनते थे। तो और काफ़ी जैसा कभी कभी हमें भी कोई केस में निर्णय लेने में बहुत तकलीफ हो जाती है। कभी कभी द बैलेंसिंग इज सो इक्वल, देन कौन से पर डे में टिल्ट होना चाहिए, बट एट एवरी टाइम वी हैव टू टिल्ट इन फेवर ऑफ अ जस्टिस। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रफुल्ल भाई और उनकी टीम ने इन सबके साथ जस्टिस ही किया होगा। और कभी कभी यानी जो हमको जस्टिस लगता है वो सामने वालों को नहीं लगता है। जैसा हरदम कहा जाता है कि हर केस में सिर्फ एक ही पार्टी जीत सकती है, तो ऐसा नैरेटिव हो जाता है कि जो जीत जाता है वो बोलता है कि जजेस ने सही निर्णय दिया, जो हार जाता है वो बोलता है कि जजेस ने गलत निर्णय दिया। और हम सब मिलके
इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब we shall be committed to it, and let us also strive to march towards the commitment, the vision of our constitutional framework to achieve political, social and economic justice. Thank you very much.